नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। डीएसएसबी यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड भर्ती निकाल चुका है एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2021 के द्वारा, जिसमें टीजीटी, इसके अलावा असिस्टेंट टीचर, नर्सरी टीचर, पटवारी, काउंसलर, एलडीसी, हेड क्लर्क की वैकेंसी आपके लिए आ चुकी हैं। आज हम आपको इस वैकेंसी की पेज क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली भर्ती है पटवारी की, जिसमें 10 वैकेंसी आपके लिए आई हैं। आप ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, यानी आपके पास बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, और सैलरी आपको मिलेगी 2000 वाले ग्रेड में। 2000 रुपए वाले ग्रेड में आपको सैलरी मिलेगी। 5200 प्लस 20,200 वाले ग्रेड में। एज है 27 साल। अगर हम बात करें हेड क्लर्क की, तो हेड क्लर्क की 12 वैकेंसी आई हैं, और ये दास वाली जो वैकेंसी है उससे अलग है। ये दिल्ली अर्बन सेल्टर बोर्ड में आई हैं। इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है, साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए। 4600 ग्रेड पे में वैकेंसी है, यानी 44,900 प्लस अलाउंस आपको मिलेंगे। अपर एज लिमिट है 30 साल। अगर हम बात करें 80 प्राइमरी एनडीएमसी की, तो असिस्टेंट टीचर नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वैकेंसी आई है 120, और इसके अलावा इस भर्ती में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में भी वैकेंसी असिस्टेंट टीचर की आई है। तो 120 वैकेंसी आई है। 12th पास आप होने चाहिए 50% मार्क के साथ, और 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST को। 2 साल का डिप्लोमा आपके पास हो, ETE, JBT, डाइट, BLED कुछ भी आपने कर रखा हो, और हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 10th क्लास में। इसके अलावा आपने सीटेट पास कर रखा हो प्राइमरी लेवल का। सैलरी आपको मिलेगी 35 या 400 वाले ग्रेड में। अपर एज लिमिट है 30 साल। बात करें काउंसलर की, तो काउंसलर की वैकेंसी आई है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रेजेंट डिपार्टमेंट में। टोटल 50 वैकेंसी है, जिसमें 10 आई है महिला एवं बाल विकास विभाग में, वही 40 आई है जेल डिपार्टमेंट में। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, साथ ही पीजी डिप्लोमा आपके पास हो काउंसलिंग साइकोलॉजी में। तो बैचलर डिग्री साइकोलॉजी में या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी में हो, साथ ही काउंसलिंग साइकोलॉजी में डिप्लोमा हो, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर मेंटल हेल्थ ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पर, या फिर साइकेट्रिक वार्ड में किसी भी हॉस्पिटल क्लिनिक में। अगर ये आपके पास नहीं है और आपके पास मास्टर डिग्री है साइकोलॉजी में, या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपने हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो 10th में, 12th में, या फिर किसी भी लेवल पर, 10th के बाद किसी भी लेवल पर आपने हिंदी पढ़ा हो। तो या तो आपके पास बैचलर डिग्री है साइकोलॉजी में डिप्लोमा है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है साइकोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 4200 ग्रेड पे में आपकी वैकेंसी है। अपर एज लिमिट है 30 साल। बात कर लेते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी LDC की, तो इसकी 278 वैकेंसी आपकी आई है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। 10th पास आप होने चाहिए। आपको टाइपिंग आती हो, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। 1900 ग्रेड पे में आपकी वैकेंसी आई है, यानी 19 या 900 प्लस अलाउंस आपको मिलेंगे। एज 28 से लेकर 27 साल। बात कर लेते हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, तो इसके लिए वैकेंसी आई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। 74 वैकेंसी है। आप 12th पास होनी चाहिए 45% मार्क के साथ, और आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो नर्सरी टीचर एजुकेशन में, कम से कम 2 साल का, या फिर आपने BEd नर्सरी कर रखी हो, और हिंदी आपने 10th, 12th या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ रखा हो। 4200 ग्रेड पे वैकेंसी है, और अपर एज लिमिट है 30 साल। बात कर लेते हैं असिस्टेंट टीचर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की। इससे पहले हमने आपको MCD वाली भर्ती बताई थी। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में वैकेंसी आई है 434। इसके लिए आप 12th पास होनी चाहिए 50% मार्क के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा आपके पास हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आपने 12th पास कर रखा है 45% मार्क के साथ, और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन का, आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बाद जिन्होंने 4 साल की BLED कर रखी है वो भी एलिजिबल हैं। अगर आपने 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हैं, या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तब भी आप एलिजिबल हैं। यूपी में जो BTC कराया जाता है, राजस्थान में STC कराया जाता है, वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपने सीटेट पास कर रखा हो प्राइमरी लेवल का, और हिंदी, उर्दू या फिर पंजाबी या और इंग्लिश, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो 10th लेवल पर। 5% का रिलैक्सेशन SC ST OBC PH कैंडिडेट को दिया जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स में, और OBC वालों को जो लाभ है वो दिल्ली के निवासियों को दिया जाएगा। जो दिल्ली के निवासी नहीं है, जिनके पास दिल्ली का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है, वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। सैलरी आपको 35 या 400 प्लस अलाउंस मिलेंगे, और अपर एज लिमिट है 30 साल। अब बात कर लेते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड TGT की जो वैकेंसी आई है। तो TGT हिंदी फीमेल के लिए वैकेंसी आई है 551। BA ऑनर्स आपने कर रखा हो, या फिर BA आपने MIL कर रखा है हिंदी एज ए सब्जेक्ट डिग्री लेवल पर होनी चाहिए, या फिर आपने MIL कर रखा है ओरिएंटल डिग्री 45% मार्क के साथ, आप एलिजिबल हैं। वो कैंडिडेट जो साहित्य रत्न की डिग्री रखते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से,
45% मार्क्स के साथ उनको भी एलिजिबल माना गया है। इसके अलावा आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग में और हिंदी की नॉलेज होना अनिवार्य है। साथ ही आपने लेवल 2 सीटेट पास कर रखा हो सीबीएसई का। सैलरी आपको मिलेगी 44,900 वाले ग्रेड में। अपर एज लिमिट है 32 साल। बात करें टीजीटी मेल की तो इसकी वैकेंसी 556 आई है और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम ही रहने वाली है, यानी आपने बीए हिंदी से कर रखी हो और आपने बीएड कर रखी हो या फिर डिप्लोमा कर रखा हो टीचिंग में, साथ ही आपको हिंदी की नॉलेज हो, आपका सीटेट क्वालिफाई हो। अगर हम बात करें टीजीटी नेचुरल साइंस मेल की तो 1040 वैकेंसी है। आपके पास बैचलर डिग्री हो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी में, ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसके अलावा आपके पास बीएड हो, आपको हिंदी की नॉलेज हो और आपने सीटेट पास कर रखा हो। अपर एज लिमिट है 32 साल। टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल के लिए 824 वैकेंसी है। आपने जेडबीसी से बीएससी कर रखी हो, साथ ही आपके पास बीएड की डिग्री हो, हिंदी की नॉलेज हो और सीटेट जूनियर लेवल आपने क्वालिफाई कर रखा हो। 4600 ग्रेड पे में वैकेंसी है। अपर एज लिमिट है 32 साल। बात कर लेते हैं टीजीटी फीमेल की मैथ में, तो मैथमेटिक के लिए 1167 वैकेंसी है टीजीटी फीमेल की और इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो ऑनर्स या फिर पास मैथमेटिक्स में 45% मार्क के साथ, बीएड आपने कर रखी हो, हिंदी की नॉलेज हो और सीटेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 6 से 8 लेवल का। इसके अलावा 44,900 वाले ग्रेड में वैकेंसी है और अपर एज लिमिट है आपकी 32 साल। टीजीटी मैथ मेल की वैकेंसी 988 है और योग्यता यही रहने वाली है। अगर हम बात करें टीजीटी सोशल साइंस की तो टीजीटी सोशल साइंस मेल के लिए वैकेंसी आई है 469। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंस में। सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट आते हैं। इसके अलावा आपने बीएड कर रखा हो, हिंदी की नॉलेज हो, आपने सीटेट पास कर रखा हो। अगर हम बात करें टीजीटी सोशल साइंस फीमेल की तो वैकेंसी 662 है और क्वालिफिकेशन सेम ही रहने वाली है। टीजीटी बंगाली मेल की वैकेंसी 1 आई है। आपने बीए कर रखा हो बंगाली में, साथ ही आपके पास बीएड हो, हिंदी की नॉलेज हो और सीटेट आपने क्वालिफाई कर रखा हो। अब बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन की। तो जो कैंडिडेट ओबीसी के हैं लेकिन दिल्ली के निवासी नहीं है वो सामान्य कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। एसएसटी वाले कहीं के भी हों वो एसएसटी में ही अप्लाई करेंगे। अपर एज में रिलैक्सेशन एसएसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीएच को 10 साल का दिया जाएगा। अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की तो रिटन एग्जाम में जनरल वालों को 40%, ओबीसी वालों को 35%, एसएसटी पीएच को 30% मार्क्स लाने होंगे। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये मात्र रखी गई है। ये भी एससी, एसटी, पीएच और एक्सर्विसमैन को नहीं देनी है, साथ ही महिला कैंडिडेट को फीस नहीं देनी है। आप डीएसएसबी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके वहां पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो वैकेंसी टीजीटी की आई है वहां पर आपका 1 ईयर एग्जाम होगा 2 घंटे का, 200 नंबर का ये रहने वाला है। 200 क्वेश्चन आएंगे। इसमें पहला पार्ट होगा यानी 100 नंबर का आएगा आपका एप्टीट्यूड और 100 नंबर की आएगी आपकी कंसर्न सब्जेक्ट, साथ ही टीचिंग मेथोडोलॉजी। एप्टीट्यूड में आपके जनरल अवेयरनेस के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज कंप्रिहेंशन के और इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल आएंगे 20-20 नंबर के और आपको दोनों पार्ट में पास होना होगा। अगर हम बात करें पोस्ट नंबर 42, 43 और 47 की यानी असिस्टेंट टीचर और नर्सरी टीचर की, तो इसमें आपका 2 घंटे का पेपर आएगा 200 नंबर का। पहले पार्ट में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के 20-20 सवाल आएंगे। वही सेकंड पार्ट में आपके सब्जेक्ट कंसर्न के पेपर आएंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी, बीएलएड, डीएड, एनटीटी, जेवीटी, इसके लेवल के सवाल आपके पूछे जाएंगे। साथ ही जो सब्जेक्ट हैं 5 उनके भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं पोस्ट नंबर 44 और 21 यानी एलडीसी की। तो एलडीसी के लिए 2 घंटे का पेपर आएगा। इसमें 40-40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर हम बात करें पोस्ट नंबर 45 यानी काउंसलर की, तो काउंसलर के लिए आपका 300 नंबर का पेपर आएगा। इसमें पहला पार्ट आएगा 100 नंबर का, जिसमें जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के सवाल आएंगे। वही सेकंड सेक्शन जो होगा वो आपका क्वालिफिकेशन का होगा यानी साइकोलॉजी का आएगा। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। पोस्ट नंबर 46 की बात करें हेड क्लर्क के लिए, तो हेड क्लर्क के लिए 2 पेपर आएंगे आपके, टियर 1 और टियर 2 होगा। पहला 2 घंटे का होगा, दूसरा 3 घंटे का होगा। 200 क्वेश्चन आएंगे पहले पेपर में, वहीं 200 क्वेश्चन आएंगे आपके सेकंड पार्ट में। साथ ही आपको 75 नंबर का डिस्क्रिप्टिव भी करना होगा। तो पेपर 1 को हम देख लेते हैं। इसमें 40-40 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के, मैथ के, इंग्लिश के, हिंदी के। वही अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो उसमें पहला पार्ट होगा आपका 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप, वही दूसरा पार्ट होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। आपको निबंध लिखना होगा 50 नंबर का, वहीं 25 नंबर का आपको लेटर लिखना होगा या फिर एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया आएगा। तो 75 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, वहीं 200 नंबर का रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी का। बात कर लेते हैं पोस्ट नंबर 48 व 21 पटवारी की। तो पटवारी के लिए आपका 2 घंटे का पेपर आएगा, 200 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, जिसमें 20-20 नंबर के आपके
इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी आएंगे। वहीं आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। पोस्ट नंबर 33 से लेकर 43 और 47 तक कैंडिडेट को ए और बी में दोनों में पास होना होगा, यानी टीजीटी। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर प्राइमरी नर्सरी के लिए आपको ए और बी पार्ट में क्वालिफाई करना होगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। जहां कहीं भी 2 टियर एग्जाम है वहां पर टियर 1 एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जैसे हेड क्लर्क के लिए आपका पहला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। उसमें पास होने के बाद जो आपका 275 नंबर का पेपर रहेगा उसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। तो साथियों ये थी डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2021 जो डीएसएसबी ने जारी किया है उसके बारे में। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। को क्या मिलते हैं सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।